उसमें गर्व के साथ मैं कहता हूं, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि भारत में हिंदुत्व का एक संस्कृति है। अगर उसको बढ़ाना कोई जुर्म है तो यह जुर्म होता रहेगा। सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं उस बहरूपीय राहुल गांधी जी से, क्योंकि जब अखलाक मरता है तो आप उसके घर जाते हैं, लेकिन जब चंदन मरता है तो आप उसके लिए ट्वीट तक नहीं करते हैं। जिनके पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं हो वो लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं, तो हंसी आती है इनकी ये दोगलेपन वाली राजनीति पे। लेकिन देश की जनता जानती है कौन विकास की राजनीति कर सकता है और कौन विनाश की राजनीति करता है। इस देश में एक निशान, एक प्रधान और एक तिरंगा रहेगा। आप भी अगर चाहें तो टी शर्ट में घूम सकते हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं टी शर्ट में घूमने के। जिनका नेतृत्व गधे की सोच के साथ कुछ लोग करते हो, उनके साथ कौन चल रहा नहीं चल रहा, उनके पीछे चलने वालों को सोचने की जरूरत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। राहुल गांधी एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी फिलहाल अभी बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा के लिए निकल गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा या फिर समाधान यात्रा से 2024 लोकसभा में विपक्षी दलों को फायदा होगा? इसी सवाल को लेकर हम आए हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी हैं। सर, आपका एचसीएन न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है सर, भारत जोड़ो यात्रा बहुत दिनों से चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सबसे पहली प्रतिक्रिया यही है कि जिन्होंने इतिहास में भारत को तोड़ा है, आज वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये वैसे कौवे हैं जो बगुले के भेष में घूम रहे हैं, जिनका ना तो देश के प्रति कोई सेंटिमेंट है, ना तो देश की जनता के प्रति कोई नैतिक तौर पे लगाव है, लेकिन वो अपनी जो राजनीति अस्तित्व खोते जा रहे हैं उसको जोड़ने के लिए देश को गुमराह कर रहे हैं। आज ये भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। मैं सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं उस बहरूपीय राहुल गांधी जी से कि उस समय आपकी कांग्रेस की नीति कहां थी जब देश में आजादी के बाद पूरा बंगाल को पाकिस्तान में दिया जा रहा था और नेहरू जी उस पर सहमति बना रहे थे लियाकत जी के साथ मिलकर, पर उसका किसी ने विरोध अगर किया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, जिसका देन आज पूरा बंगाल नहीं आधा बंगाल हमारे पास है। और शुरू से ये कहते हैं कि आजादी के लिए आपने क्या किया, एक सुई तक नहीं किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कहने को 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद चाहे गोवा हो, दमनदीप हो, पौंडीचेरी हो, उसके कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां पे उस समय भी पुर्तगाल हो, फ्रेंच के एम्पायर इंपोर्ट कर रहे थे, वहां पे अपनी कुर्बानी दी। किसने दी? जनसंघ के पूर्वजों ने दी। बाकायदा जाके तिरंगा किसने फहराया? गोवा के पणजी में 15 अगस्त को बाकायदा हमारे जनसंघ के नेताओं ने फहराया। और ऐसी कितनी कुर्बानी दी गई थी। ये बात करें भारत जोड़ो की, ये आज तिरंगा, आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए, कह रहे कि कश्मीर में जाके हम तिरंगा फहराएंगे। भाई, आज जिस कश्मीर में आप तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, उसी कश्मीर में बकायदा 1952 में जब वहां पे असेंबली हो रहा था 29 मई को, तो ये वही कांग्रेस थी जो अब्दुल्ला के साथ साइन करके दो प्रधान दो निशान का नारा लगा रहे थे। और बाकायदा हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 10,750 सत्याग्रह करने वाले वहां पहुंचे। उन्होंने कहा इस देश में एक निशान, एक प्रधान और एक तिरंगा रहेगा। और ये वहां जाके आप तिरंगा फहराने की बात करते हैं। जो हमेशा से भारत को तोड़े हैं, आज वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हंसी आती है इनकी ये दोगलेपन वाली राजनीति पे। ये क्या लग रहा है सर कि एक तरफ नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं, तो क्या यात्रा निकालने से 2024 का जो चुनावी यात्रा है विपक्षियों के लिए सुगम सफल होगा? देखिए, विपक्ष संभावना अपनी एकजुटता को लेकर पहले निकाल ले। उनकी एकजुटता में ही संभावना नहीं दिखती है। 2019 में इनको आपने देखा था ब्रिगेड मैदान कोलकाता में हाथ उठाकर इन्होंने पूरा एकजुट की नारा लगाई थी। अब पूरा भारत बदलेगा, भाजपा जाएगी, सुशासन आएगा। ये कहाँ गए? इनके ना तो नेतृत्व क्लियर है, ना तो नीति क्लियर है, ना तो इनका नेता अभी तक डिफाइंड हो पा रहा है। इन सबका एक ही मंशा है,
अपनी सत्ता कैसे बची रहे, लेकिन देश की जनता जानती है कौन विकास की राजनीति कर सकता है और कौन विनाश की राजनीति करता है। तो जनता ने पुनः 19 में मोदी जी की सरकार को चुना था और 24 में प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से हम फिर से चुनकर आएंगे। यह संभावना अपनी राजनीति बचाने के लिए तरह से जनता के विकास की संभावना मोदी जी के नेतृत्व में आए दिन किए जा रहे हैं। लेकिन राहुल जी तो बार बार से चिल्ला के बोल रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है, इस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दीजिए, मुझे बहुत हंसी आती है इनकी बातों पे जब इस तरह का स्टेटमेंट प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी देते हैं, जिन्होंने वर्षों से करप्शन का जहर खोल रखा है, जिन्होंने वर्षों से परिवारवाद की गाथा बना रखी है। आज उस जहर घोल में ये नफरत की बाजार में मोहब्बत बांटने चले हैं। मुझे हंसी आती है, करप्शन वाले आज मोहब्बत की बात करते हैं। उस नफरत की बाजार और उस करप्शन की बाजार में किसी ने अगर सूरज निकाल के कमल खिलाया है तो विकास का कमल भारतीय जनता पार्टी ने खिलाया है। और इन लोगों ने आए दिन घोटालों की बारात निकाली है, इन्होंने घोटालों के साथ गठबंधन किया था। आज ये नफरत की बात, बाजार में मोहब्बत खिलाने की बात करते हैं। ये वही दुकान है जहां करप्शन बिकता था, ये वही दुकान है जहां परिवारवाद के जननी था, ये वही दुकान है जो इंटरनल सिक्योरिटी पे फेल था, ये वही दुकान है जो पाकिस्तान का जाप करता था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, इनके सारी रोजी रोटी पे बकायदा भट्टा बैठा है। और बेरोजगारी की बात करते हैं, पूरा कांग्रेस बेरोजगार है और इस नीति पे चलेंगे तो ये जीवन भर बेरोजगार रहेंगे। लेकिन बार बार कहते हैं कि जब से बीजेपी आई है 8 सालों में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। बार बार इस प्रकार की बात विपक्षी दलों द्वारा किया जाता है। देखिए, 1998 के बाद 20 से 22 साल तक एक ही परिवार का राष्ट्राध्यक्ष रहा, तो लोकतंत्र कहां खतरे में था जी? किसके अंदर खतरे में था? हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। खड़गे जी अध्यक्ष बने, मीडिया को बुलाए, ढिंडोरा पीटे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हम वोट कैसे दे रहे हैं, क्योंकि इनको साबित करना पड़ रहा है कि इनके पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं हो वो लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं तो हंसी आती है। और देश की जनता इसलिए इन्हें बेवकूफ और परिवारवाद की राजनीति की ओर ही हमेशा देखती है। लेकिन क्या वजह है सर कि भारत जोड़ो यात्रा में जो कांग्रेस के सहयोगी रहे, या समाजवादी पार्टी की बात कर ले या अन्य भी सहयोगी दल, वो सारे सहयोगी दल इनसे कन्नी काट रहे हैं? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, एक तो स्पष्ट है इनका भारत जोड़ो यात्रा सेलेक्टिव है, और दूसरा इनको बाकी पार्टियों को भी लग रहा है कि भैया अभी हम जुड़ेंगे तो फेस राहुल गांधी होंगे। सबके अंदर प्रधानमंत्री बनने की एक इच्छा है, सब आपस में लड़ मिट रहे हैं, जनता भी मजे ले रही है और 24 में जनता मजे लेगी। उन्हें पता है कि किसके नेतृत्व क्लियर है, किसकी नीति क्लियर है, उसे वो मत में लाएगी और इन्हें आराम से फिर से बैठाने का काम करेगी। ये आपसी लड़ाई है, प्रधानमंत्री का लालच है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विकास करने की जिज्ञासा है, विकास करना हमारा प्राथमिकता है, इनके लिए प्राथमिकता सत्ता पाना है। लेकिन बार बार तो आरोप लगा रहे हैं सर कि धर्म की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रही है। और आप जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, हुजूम आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं और उनके राहुल जी के साथ साथ चल रहे हैं। अब इस कड़ाके की सर्दी में राहुल जी टी शर्ट में भी घूम रहे हैं। देखिए, टी शर्ट की अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है इस पे बहुत तरह के डिबेट्स निकल कर आ जाएंगे। आप भी अगर चाहें तो टी शर्ट में घूम सकते हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं टी शर्ट में घूमने के। हमारे साधु संत पूर्वजों से टी शर्ट में घूमते आए थे, वो सिद्धि पाके घूमते थे। ये कहाँ से सिद्धि बैंकॉक से पाए हैं, ये किस लिए घूम रहे हैं, ये समझ लें। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत टिप्पणी से ऊपर उठकर, कि ये धर्म की राजनीति की बात करते हैं। जब कांग्रेस आजादी के बाद जब कांग्रेस अपनी पार्टी के अधिवेशन कर रही थी, इन्होंने भारत का नवनिर्माण का बात कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण निर्माण की बात कही थी। पूर्ण निर्माण की बात अगर हम करते हैं तो अपनी भारतीय संस्कृति को बचाते हुए उसके निर्माण की बात करते हैं। और इसमें गर्व के साथ मैं कहता हूं, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि भारत में हिंदुत्व का एक संस्कृति है। अगर उसको बढ़ाना कोई जुर्म है तो यह जुर्म होता रहेगा। और इसका कतई मतलब नहीं, अगर हिंदुत्व संस्कृति बढ़ेगा तो किसी के ऊपर आरोप लगता है कि हम दूसरी कल्चर को, दूसरे धर्म को, दूसरी जात को नीचे दिखा रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है, वो भी बढ़े, लेकिन अगर हिंदुत्व संस्कृति बहुमूल्य है तो हम उसे आगे लेकर चलेंगे। लेकिन राहुल गांधी भी तो सर जनेऊ पहन रहे हैं, चंदन टीका लगा रहे हैं। सलमान खुर्शीद तो कह दिए, तुलना कर दी श्री रामचंद्र भगवान से राहुल जी का। ये
एक चुनावी मेढक जिसे हम बोलते हैं, उसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप चुनावी धर्म गुरु बनते हैं। अगर इलेक्शन हो केरल में तो ये चर्च में दिखेंगे। कौन कौन चुनावी धर्म गुरु बनता है? कांग्रेस का इतिहास रहा है। जिनको गोत्र नहीं पता, जिनको गायत्री मंत्र नहीं पता, किसको सर? राहुल गांधी को आप पूछिए एक बार उनका गोत्र क्या है। वो अगल बगल पूछे रहते कौन गोत्र कौन गोत्र। मुझे पूछिए गोत्र, औरव्य गोत्र है। मुझे अपने आप पूर्वजों का नाम पूछिए, मैं एक के बाद एक जुड़ाऊंगा नाम। उनसे जरा पूछ कर देखिए, कान में पूछते हैं दिग्विजय सिंह से, मेरा गोत्र कौन सा है बताइए। तो ऐसे लोग जिनको अपना गोत्र नहीं पता, वो आज मंदिर जा रहे हैं। अगर मंदिर वो क्यों जा रहे हैं? जब यूपी में जाते हैं तो मंदिर जाते हैं, जब केरल में जाते हैं तो चर्च जाते हैं, और जब पंजाब में जाते हैं तो गुरुद्वारे जाते हैं। तो ये सेलेक्टिव चुनाव को देखकर जो ये धर्म अपनाते हैं, इस पे तो सवाल खड़ा होगा। लेकिन उधर से तो बोल रहे, जब मोदी जी जिस राज्य में जाते हैं वहां का पोशाक धारण कर लेते हैं, वहां का बोली बोलने लगते हैं। पोशाक धारण करना और सेलेक्टिव चुनाव के वक्त पोशाक धारण करना, ये दोनों में डिफरेंस है। मोदी जी शुरू से कहते आए 130 करोड़ जनता की बात करते हैं। राहुल गांधी जी जब केवल चुनाव आता है तो ही जनेऊ धारण क्यों करते हैं? जब चुनाव आता है तो ही मंदिर क्यों जाते हैं? जब चुनाव आता है तो ही हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं? उस समय उनकी हिंदुत्व कहां छुप जाती है जब चुनाव नहीं रहता है? तो यह सवाल खड़ा होगा कि आपके हिंदुइज्म सेलेक्टिव है। वो इसलिए है क्योंकि जब अखलाक मरता है तो आप उसके घर जाते हैं, लेकिन जब चंदन मरता है तो आप उसके लिए एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। जब झारखंड के अंदर अंकिता को जाता है तो आप मौन रहते हैं, लेकिन जब हाथरस में होता है तो आप छाती पीटते हैं। यह सेलेक्टिव राजनीति सवाल खड़ा करती है, और ये हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे। उनके नीति और उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो कार्य प्रणाली है, वो उन पे सवाल खड़ा कर रही है। तो ये एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करके दूसरे धर्म को नीचे गिराते हैं। तो ये भारत जोड़ो है। गाय इनके साथ चल रहे हैं, इनके साथ बैल चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिनका नेतृत्व गधे की सोच के साथ कुछ लोग करते हो, उनके साथ कौन चल रहा नहीं चल रहा, उनके पीछे चलने वालों को सोचने की जरूरत है। क्या 2024 में भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी का छवि सुधरेगा? क्या फायदा कुछ मिलेगा? मुझे लगता है वो भारत जोड़ो के अंदर खुद को खोजो कर रहे हैं। वो खुद को खोज रहे हैं कि मैं राजनीति के लिए सेटल्ड होने लायक हूं या नहीं हूं, मैं राजनीति के लिए बना हूं या नहीं हूं। वो इसलिए यात्रा में निकलेंगे, पहले वो खुद को खोज लें कि मैं राजनीति कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। इंप्लीमेंट करने वाली राजनीति देश में नहीं चलेगी। जिसके अंदर सच में देशभक्ति की भावना है, जो सच में देश प्रथम नीति से चलता है, जिसके लिए सेक्युलरिज्म मींस नेशन फर्स्ट है, वो इस देश में चलेगा। और ढोकसुलेबाजी की राजनीति, जो दिखावे की राजनीति है, जो बहरूपिये घूम रहे हैं, उनको जनता जवाब देगी। लेकिन नीतीश कुमार भी उधर सर समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, और वही नीतीश कुछ दिन पहले बोले कि 8 सालों में बीजेपी और आरएसएस ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? 8 सालों में बीजेपी और कांग्रेस, अगर इस डिबेट में हम चले जाएं तो मुझे लगता है कि समय बहुत कम पड़ जाएगा। फिर भी मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। आजादी के इतने साल बाद भी अभी तक 2 एम्स थे, अब जाकर 16 एम्स बने। क्या ये पहले नहीं बन जाने चाहने चाहिए थे? जहां 11 किलोमीटर रोड बनते थे, अब 34 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनने की एक डेटा निकल कर आ रही। क्या ये पहले नहीं बनने जाने चाहिए थे? चाहे 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंची थी, जो अब पहुंची। क्या ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? तो जहां देश को 4 रोटी खाने की आवश्यकता थी, वहां इन सारे विपक्षी पार्टियों ने देश को 2 रोटी खिला के कुपोषण में पहुंचा के रखा। आज ये बात करते हैं 8 साल में क्या हुआ। अरे 8 साल पहले अगर आप बेस बना के गए रहते तो आज भारत जो विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन गया होता। आप लोगों ने हमेशा इस देश में अपने पहला फायदा देखा है, अपनी राजनीति पहले प्राथमिकता के तौर पे देखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के महाकाल हो, चाहे हेमंत सोमेन हो, चाहे इस तरह के कितने कुर्बानी हम लोगों ने दी। अभी कमल पुष्प हमारा एक बकायदा निकला है बुक, माननीय नड्डा जी ने लॉन्च उसको किया है। उसके अंदर पढ़िए कितनी कुर्बानियां आजादी के बाद देश में दी गई है। और क्यों दी गई? ताकि भारत टूटे नहीं। और जो तोड़ के रखा, आज वो जोड़ने की बात कर रहा है। वो अपनी राजनीति बचाने के लिए जोड़ने की बात करता है, अपने आप को सत्ता में जोड़ने के लिए ढकोसलेबाजी करता है। तो देश की जनता को और युवा पीढ़ी को इतिहास पढ़ने की कतई आवश्यकता है कि जिन्होंने इतिहास में देश को तोड़ा है, वो आज जोड़ने के केवल नाटक कर रहे हैं।